हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम, दोनों ही लैंग्वेजेस में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड आपने पहले भी पढ़ा होगा, ठीक है। 11th क्लास में माइक्रो में आपने पढ़ा है लॉ ऑफ डिमांड। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। मांग का नियम क्या कहता है कि जब अन्य कारक जो है स्थिर रहते हैं, किसी भी वस्तु की मांग की मात्रा उस वस्तु की कीमत के साथ विपरीत संबंध दर्शाती है। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड शो एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ द गुड एंड दी अदर फैक्टर्स आर हेल्ड कॉन्स्टेंट। ठीक है, कि जो भी अदर फैक्टर्स हैं उनको कांस्टेंट रखें, कि उनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, लाइक कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। और जो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं उनके प्राइस, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस, इन सब को कांस्टेंट मान के कि ये सब कांस्टेंट में कोई परिवर्तन नहीं, जो प्रोडक्ट का अपना प्राइस है उसमें परिवर्तन आ रहा है, ठीक है। वो हमारा क्या बताता है, लॉ ऑफ डिमांड बताता है कि जो इन्वर्स रिलेशनशिप होता है किसके बीच में, डिमांड में और जो प्राइस होता है गुड का उसके अंदर, ठीक है। इन्वर्स मतलब उल्टा, कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगा, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी। क्लियर हुआ? तो इसको एक बार हम ग्राफिकली भी देख लेते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, एक्स एक्सिस पे आपकी क्वांटिटी डिमांडेड है, वाई एक्सिस पे आपका प्राइस है। तो जैसे जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, जब प्राइस 2 था, ठीक है, क्वांटिटी कितनी डिमांड हो रही है 10, प्राइस 4 हुआ, क्वांटिटी कितनी डिमांड हो रही है 8, प्राइस 6 हुआ तो कितनी हो रही है 6, प्राइस 8 हुआ, डिमांड कितनी हुई 4, प्राइस 10 हुआ, प्राइस कितनी डिमांड कितनी हो रही है 1। तो जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होता जा रहा है वैसे वैसे डिमांड फॉल होती जा रही है। हम ये बोल सकते हैं जैसे जैसे प्राइस डिक्रीज होता जा रहा है वैसे वैसे जो है डिमांड क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। तो जो शेप होती है डिमांड कर्व की वो कैसी है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ठीक है, कि जैसे जैसे क्या हो रहा है, डिमांड मार्केट का जो प्राइस है, प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, या हम बोले डिक्रीज हो रहा है, जिस भी इस फॉर्म में हम देखें इसे, वैसे वैसे डिमांड में इन्वर्स रिलेशनशिप हमें जो है ग्राफिकली शो हो रहा है। तो स्ट्रेट लाइन है और डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है जो हमारा मांग वक्र होता है। तो डिमांड आपको यहाँ मैंने बता दिया, ठीक है, कि एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है। यहाँ आप मात्रा लिख सकते हैं और यहाँ पे कीमत, हिंदी वाले स्टूडेंट। तो आपको क्वांटिटी डिमांडेड, डिमांड और क्वांटिटी डिमांड में फ़र्क पता होना चाहिए। क्वांटिटी डिमांडेड होती है वो क्या होता है, नंबर ऑफ द गुड द कंज्यूमर आर विलिंग टू बाय एट अ गिवन प्राइस ऑफ पॉइंट, ठीक है। पॉइंट मांग की गई मात्रा उन वस्तुओं की संख्या है जिन्हें उपभोक्ता किसी निश्चित समय पर खरीदने के लिए तैयार है। दूसरी ओर मांग वस्तु की कीमतों और मांगी गई मात्रा के बीच उपलब्ध संबंधों को प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। डिमांड क्या रिप्रेजेंट करता है, कि जो रिलेशनशिप है किसके बीच में, गुड्स का जो प्राइस है और जो उसकी क्वांटिटी डिमांड हो रही है उसके बीच में जो रिलेशनशिप है वो हमें डिमांड बताता है। क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, कि कितने नंबर ऑफ गुड्स जो है कंज्यूमर खरीदने के लिए तैयार है पर्टिकुलर गिवन जो प्राइस है, ठीक है, उसके ऊपर। तो यहाँ पे हमारा लॉ ऑफ डिमांड खत्म होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।